नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान कल्कि जी के जीवन पर आधारित एक दुर्लभ कथा को जानने जा रहे हैं। यह कथा कल्कि पुराण पर आधारित है, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से संस्कृत में लिखा था। इस कथा को हिंदी में रूपांतरित कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आज हम भगवान कल्कि से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातों को जानेंगे जो अब तक हमसे छुपाई गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु ने हर युग में अधर्म और राक्षसों से धरती को बचाने के लिए विभिन्न अवतार लिए हैं। उनके अब तक 9 अवतार हो चुके हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में होगा। यह अवतार तब होगा जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कलयुग के अंत में जब धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और मानव के हृदय से प्रेम और दया का लोप हो जाएगा, तब भगवान कल्कि पृथ्वी पर अवतरित होंगे। कलयुग में मनुष्य व्याज और छलकपट से अपना जीवन यापन करेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में कल्कि अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म, पाप, अन्याय और अराजकता का बोलबाला होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कलयुग में धर्म और सत्य का धीरे धीरे पतन होगा। यह युग 4 चरणों में विभाजित है और प्रत्येक चरण में मानवता में नैतिकता और सदाचार घटते जाएंगे। सत्य का अभाव, सत्य, दया, तप और ब्रह्मचर्य जैसी गुणों का लोप हो जाएगा। पाप का प्रसार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और कामना मानव स्वभाव के प्रमुख गुण बन जाएंगे। अराजकता और अधर्म, राजा, नेता और शासक भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म और न्याय का कोई स्थान नहीं रहेगा। मानवता का पतन, परिवार और समाज की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। रिश्तों में विश्वास और प्रेम समाप्त हो जाएगा। पुराणों में कहा गया है कि कल्कि अवतार का जन्म शंभल नामक गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुईशा होगा, जो एक धर्मपरायण ब्राह्मण होंगे। उनकी माता का नाम सुमति होगा। रूप और विशेषता: कल्कि भगवान एक अद्वितीय योद्धा होंगे, जिनका रूप तेजस्वी और शक्तिशाली होगा। उनका रंग अत्यंत दिव्य और कांतिमय होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक तेज प्रकाशमयी तलवार होगी। वे दिव्य शक्ति और साहस के प्रतीक होंगे। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य पाप, अधर्म और अन्याय का अंत करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब कल्कि अवतार समस्त दुष्टों और पापियों का संहार करेंगे। वे मानव जाति को पाप और अन्याय से मुक्त करेंगे। कल्कि भगवान धरती पर धर्म, सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना करेंगे। वे समाज में नैतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करेंगे। कल्कि अवतार के आगमन से कलियुग का अंत होगा और सत्ययुग का आरंभ होगा। यह एक ऐसा युग होगा जहां सत्य, प्रेम, शांति और धर्म का साम्राज्य होगा। इसमें कहा गया है कि कल्कि भगवान जब अवतरित होंगे तो वे समस्त अधर्मियों और पापियों का नाश करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें वर्णन है कि कल्कि भगवान एक अद्वितीय योद्धा होंगे, जो अपनी तलवार से अधर्म का अंत करेंगे। गरुड़ पुराण, इस पुराण में कलियुग की स्थितियों और कल्कि अवतार की महिमा का वर्णन किया गया है। कुछ विद्वान और विचारक कल्कि अवतार को एक प्रतीक मानते हैं, जो यह दर्शाता है कि जब भी समाज में अराजकता और अधर्म चरम पर होता है, तब एक महान शक्ति या नायक का उदय होता है। यह नायक समाज में सत्य और धर्म की स्थापना करता है। कल्कि अवतार हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, सत्य और धर्म कभी समाप्त नहीं होते। जब भी अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर या उनका प्रतिनिधि मानवता की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। आज के समय में कल्कि अवतार को प्रतीकात्मक रूप से समझा जा सकता है।
यह विश्वास और प्रेरणा देता है कि जब भी समाज में अराजकता और पाप बढ़ेगा, तो एक दिव्य शक्ति इसे संतुलित करने के लिए प्रकट होगी। कल्कि अवतार हिंदू धर्म की गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक मान्यता का हिस्सा है। यह न केवल धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि जब भी बुराई का साम्राज्य बढ़ता है, तब अच्छाई का पुनरुत्थान अवश्य होता है। कल्कि अवतार के माध्यम से यह मान्यता दी जाती है कि सत्य, धर्म और न्याय को कभी मिटाया नहीं जा सकता।